जियोग्राफी क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 है। पहले देखेंगे कि क्रस्ट अर्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रस्ट, इसको क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद है ये वाला लेयर, इसको बोलते हैं मेंटल और ये लास्ट वाले को बोलते हैं कोर। तो अर्थ को कितने भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है क्रस्ट, सेकंड में है मेंटल, उसके बाद में है कोर। अब क्रस्ट किसको बोलते हैं। तो क्रस्ट बोलते हैं द अपर मोस्ट लेयर ओवर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। मतलब जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, अर्थ का सबसे ऊपर वाला लेयर, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्रस्ट। सबसे ऊपर वाला लेयर को, अर्थ को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ठीक है। अब जो क्रस्ट है ये अलग अलग इसका, अब देखेंगे सियाल और सीमा किसको बोलते हैं। द मेन मिनरल्स कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना इज कॉल्ड सियाल। और सीमा किसको बोलते हैं। द ओशियन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड सीमा। अब सिलिका और सीमा, इसका डेफिनेशन तो हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि सिलिका और सीमा स्पेशली रहता कहाँ पर है, अर्थ क्रस्ट पे। तो एक मिनट इसको हम रफ कर लें। तो हम पहले ही बताए थे कि ये है कोर, ये है मेंटल और ये है क्रस्ट। तो क्रस्ट में मान लीजिए कि ये अर्थ है, तो अर्थ का ये भाग हो गया, फिर यहाँ से क्या हो गया, ओशियन आ गया, ओशियन आ गया। ठीक है, एक बार देखने के दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये हो गया लैंड वाला पार्ट, ये लैंड हो गया और ये ओशियन हो गया। तो ये लैंड वाला जो पार्ट है, यहाँ पर क्या रहता है, सियाल रहता है, यानी सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा रहता है। जबकि ये अर्थ का जो ये क्रस्ट दिख रहा है, ये वाला, इस पर ये अर्थ का क्रस्ट जो दिख रहा है, इस पर क्या होता है, सीमा रहता है। अब सिलिका तो रहता ही है, उसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम भी रहता है, इसीलिए इसको सीमा बोला जाता है। ये अर्थ पे पाया जाता है, ये ओशियन के फ्लोर पर पाया जाता है। ठीक है। तो इसके बाद आगे वाला देखेंगे हम लोग, आगे क्या है। अब जो मेंटल है ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो 29 किलोमीटर इसका है फैलाव। और कोर कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये 35 किलोमीटर है इसका फैलाव। अब नीफे किसको बोलते हैं। कोर मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन। मतलब कोर किससे बना होता है, कोर बना होता है निकेल और आयरन का, इज कॉल्ड नीफे। और इसे क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं। मतलब कोर जो है वो उसमें निकेल और आयरन का मात्रा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नीफे। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सियाल किसको बोलते हैं, सीमा किसको बोलते हैं और नीफे। अब नीफ, ये अलग अलग जो इसका नाम आया है उसके वेट के आधार पर है। जैसे सियाल जो है सबसे ऊपर पाया जाता है, इसलिए पाया जाता है कि जो एल्युमिनियम, जैसे आप लोग सिंपल में भी सुने होंगे एल्युमिनियम, तो ज़्यादा भारी नहीं होता है। उसके बाद नीचे वाला सीमा उसमें आ जाता है, तो उसमें पाया जाता है मा मतलब मैग्नीशियम, सी मतलब तो सिलिका ही हो जाएगा। तो उसमें मैग्नीशियम थोड़ा सा उसका वेट ज़्यादा होता है, इसलिए वो थोड़ा सा नीचे पाया जाता है।
और लास्ट में निकेल और आयरन। आयरन सबसे भारी होता है और निकेल भी, इसलिए ये कोर में पाया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग लेयर में पाया जाता है। पहला पाया जाता है सियाल, उसके बाद पाया जाता है सीमा, उसके बाद पाया जाता है निफे। तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। ये सब वेट के आधार पर बांटा गया है। इसका वेट कम होता है सियाल का, तो ये सबसे ऊपर में पाया जाता है। उसके बाद सीमा है, तो ये उसके नीचे पाया जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद पाया जाता है नीफ है, इसमें सबसे ज़्यादा वेट होता है, इसलिए ये कोर जो है वहाँ पर पाया जाता है। तो मेंटल कहाँ तक फैला हुआ है? 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कोर 3500 किलोमीटर फैला हुआ है। अब इसके आगे फिर हम लोग टॉपिक देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग रॉक। अब देखेंगे रॉक किसको बोलते हैं। तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। मतलब कोई भी नेचुरल मास हो, मिनरल्स, कोई नेचुरल मास मिनरल्स हो जिससे अर्थ क्रस्ट बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं। अब रॉक डिफरेंट कलर में होता है, रॉक डिफरेंट साइज में होता है, रॉक डिफरेंट टेक्सचर में होता है। अब 3 टाइप में रॉक को बांटा गया है। 1 नंबर रॉक है इग्नियस रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक और फिर है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अब बारी बारी से देखेंगे कि इग्नियस रॉक किसको बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक किसको बोलते हैं और सेडिमेंट्री रॉक किसको बोलते हैं। ठीक है, igneous rock, when molten magma cools become solid are called igneous rock। जब मोल्टेन मैग्मा क्या होता है, ठंडा हो जाता है और सॉलिड का रूप ले लेता है, उसे क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। अब इसको प्राइमरी रॉक के भी नाम से जाना जाता है। मतलब इग्नियस रॉक को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्राइमरी रॉक। इग्नियस रॉक दो प्रकार के होते हैं। पहला इंट्रोक्सिव रॉक और दूसरा एक्सट्रोक्सिव रॉक। अब इंट्रोक्सिव रॉक किसको बोलते हैं? तो मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। मतलब क्या है कि मोल्टेन मैग्मा जो है वो अर्थ के अंदर क्या हो जाता है? कूल हो जाता है। मान लीजिए ये अर्थ क्रस्ट है, तो इसके ऊपर नहीं जाके अंदर ही यहीं पर क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं इंट्रोक्सिव रॉक। इसीलिए लिखा है मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। मतलब अर्थ के अंदर ही क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। उसी क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं इग्नियस एक्सट्रोक्सिव रॉक। थैंक यू। एक्सट्रोक्सिव रॉक, व्हेन मोल्टेन लावा कम्स ऑन अर्थ। मतलब मोल्टेन लावा जो है वो कहाँ जाता है? अर्थ के ऊपर। अर्थ सरफेस भी लिखा है, अर्थ सरफेस के ऊपर आता है, कूल्स डाउन और ठंडा हो जाता है, एंड बिकम सॉलिड और सॉलिड का रूप ले लेता है, आर कॉल्ड एक्सट्रोक्सिव रॉक। क्या होता है कि मोल्टेन में अर्थ जानते ही हैं कि अर्थ पे मोल्टेन लावा आता है, तो वो लावा क्या होता है? ऊपर, अर्थ के ऊपर आके क्या हो जाता है? धीरे धीरे ठंडा होने लगते हैं और सॉलिड का रूप ले लेते हैं। सॉलिड का रूप ले लेता है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सट्रोक्सिव रॉक। ठीक है, अब फाइन एक्सट्रोक्सिव रॉक क्या है? फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। एक्सट्रोक्सिव रॉक क्या है? फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। और इसका एग्जाम्पल बसाल्ट है। और बसाल्ट रॉक कहाँ पाया जाता है? तो डेक्कन प्लेट्यू मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। मतलब जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू इंडिया के
इंडिया है उसके सेंटर में है, मतलब कहा जा सकता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके साउथ में है, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, इंडिया के मैप अगर देखिएगा, इंडिया के मैप ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हम मिटा रहे हैं। तो इंडिया के मैप नीचे वाला भाग ये वाला, यहाँ पर क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है, ये वाला पूरा डेक्कन प्लेट्यू। और ये नॉर्थ यहाँ पर है, यहाँ पर ये सब क्या है, नॉर्दर्न प्लेन, और उसके साउथ में। ठीक है, तो एक टॉक्सिब रॉक का एग्जांपल डेक्कन प्लेट्यू है जो इंडिया के सॉरी नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में। ठीक है,